साथ वहां पहुंच चुका था। बाग की तरफ जाने वाली गली इतनी तंग थी कि उसकी मशीन गन से लैस दो बख्तरबंद गाड़ियां अंदर प्रवेश नहीं कर सकी। डायर ने उन्हें बाहर ही छोड़ दिया और अपने सैनिकों को लेकर अंदर दाखिल हो गया। बाग में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहला और सबसे खौफनाक काम यह किया कि उस एकमात्र निकास द्वार को अपने सैनिकों से पूरी तरह ब्लैक करवा दिया। अब वह 6.5 एकड़ का मैदान एक विशाल बूचड़खाने में तब्दील हो चुका था, जिसके अंदर 20,000 बेगुनाह हिंदुस्तानी किसी पिंजरे में कैद परिंदों की तरह फंस चुके थे। डायर के सीने में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। उसने भीड़ को तितर बितर होने के लिए न तो कोई चेतावनी दी, न हवा में कोई हवाई फायर किया और न ही किसी मुनादी का सहारा लिया। उसका मकसद उस भीड़ को वहां से भगाना नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए सुनाना था। उसने एक ठंडी और बेरहम निगाह से उस अपार भीड़ को देखा और अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का इशारा किया। अगली ही पंक्ति में खड़े 50 राइफलधारी सैनिक अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी ली एनफील्ड राइफलों की ठंडी नालें उस अनजान भीड़ की तरफ तान दी। डायर के होंठ हिले, वह खौफनाक जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को लहूलुहान कर दिया। फायर फायर का आदेश गूंजते ही जलियांवाला बाग गोलियों की गगनभेदी गड़गड़ाहट से दहल उठा। हवा को चीरती हुई शीशे की गर्म गोलियां सीधे हिंदुस्तानियों के सीनों में धंसने लगी। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक शांति से बैठे थे, वे अचानक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही पलों में उस बाग में एक ऐसा हाहाकार मच गया जिसकी कल्पना नरक में भी नहीं की जा सकती। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, लेकिन निकास द्वार पर तो खुद मौत बंदूक ताने खड़ी थी। डायर एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा यह खूनी खेल देख रहा था। यह सिर्फ एक अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी दरिंदगी थी। डायर जानबूझकर अपने सैनिकों को निर्देश दे रहा था कि गोलियां उस तरफ चलाई जाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी है। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग की 10 फीट ऊंची पक्की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, डायर के सैनिक उन्हें चुन चुनकर अपना निशाना बना रहे थे। दीवार फांदने की कोशिश करते युवा गोलियों का शिकार होकर धड़ाम से जमीन पर गिर रहे थे। किसी के सिर के चीखड़े हो गए, किसी की आंखें बाहर आ गई, तो किसी का मासूम बच्चा उसकी गोद में ही छलनी हो गया। बैसाखी के उजले कपड़े अब गहरे लाल रंग में रंग चुके थे। जब बंदूकों की बौछार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो बाग में मौजूद सैकड़ों लोगों ने बीचों बीच बने उस इकलौते कुएं की तरफ दौड़ लगा दी। लोगों को लगा कि शायद इस कुएं के अंदर छुपकर वे गोलियों की इस अंधी बारिश से बच जाएंगे। जान बचाने की उस खौफनाक जद्दोजहद में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सब एक के ऊपर एक उस गहरे कुएं में छलांग लगाने लगे, लेकिन वह कुआं भी मौत का कुआं बन गया। देखते ही देखते वह कुआं इंसानी लाशों और तड़पते जिंदों से ऊपर तक भर गया। दम घुटने और कुचले जाने से वहाँ एक अलग ही दर्दनाक मौत ने अपना तांडव किया। बाद में जब उस कुएं से लाशें निकाली गई, तो उसमें से 120 बेजान शरीर बाहर आए थे। पूरे 10 मिनट इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो 10 मिनट थे जब समय भी अपनी आंखें बंद करके खून के आंसू रो रहा था। उन 10 मिनटों में डायर के सैनिकों ने बिना रुके 1650 राउंड गोलियां दागी। यह अंधी फायरिंग तब जाकर रुकी जब सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म होने को आ गई। फायरिंग थमने के बाद का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। बाग की जमीन पूरी तरह से खून के दलदल में बदल चुकी थी। हवा में बारूद की गंध और खून की महक घुल गई थी। आधिकारिक आंकड़ों ने भले ही झूठ बोला हो, लेकिन उस दिन 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल होकर उस मैदान में तड़प रहे थे। जनरल डायर उसी बर्फीली खामोशी और गुरूर के साथ अपने सैनिकों को लेकर वापस लौट गया, जैसे वह कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आया हो। उसने अपनी इंसानियत का गला घोंटते हुए किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया। शाम ढलते ही डायर ने पूरे अमृतसर शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया और पानी बिजली काट दी। आदेश था कि जो भी सड़क पर दिखा उसे गोली मार दी जाएगी। वह 13 अप्रैल की रात जलियांवाला बाग के लिए कयामत की रात थी। घायल प्यास से तड़प रहे थे। पानी पानी की सिसकती आवाजें उस अंधेरे बाग में गूंज रही थी, लेकिन उन्हें पिलाने के लिए वहाँ सिर्फ खून था। उसी काली और डरावनी रात में रतन देवी नाम की एक वीरांगना महिला अपने मृत पति की लाश के पास बाग में बैठी रही, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए। खून की गंध सूंघकर आने वाले जंगली कुत्तों और सियारों से अपने पति के शव को नोचे जाने से बचाती रही। वो रात महज चीखों, सिसकियों और बेबसी की रात नहीं थी। उस रात जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी ने आजादी के लिए एक ऐसा बीज बो दिया था